आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम गीता की सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग्स की बात करेंगे, कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है, हम देखेंगे और भागवत गीता का ये आखिरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इसके बाद हम कमेंट्री पे आ जाएंगे। तो फिर हम श्लोक्स की बात करेंगे, जो आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं, हम देखेंगे। तो फिलहाल आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए और इंस्टा पे फॉलो करिए। यहाँ पे अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ तो इंस्टा पे सारी अपडेट्स डालूंगा। प्लस मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करिए। दोनों के ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए हैं। देखो, कर्म योग की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। गीता जो है वो एक प्रॉब्लम के साथ ओपन होती है। अर्जुन बताते हैं, अर्जुन लड़ते ही नहीं है और अर्जुन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अर्जुन को कैसे कन्वर्ट करना है, यही है पर्पस गीता का। और इसमें भगवान कृष्ण सब कुछ बता देते हैं, एवरीथिंग। अब दोस्तों, कर्म योग की बात करें, कर्म, पूरी दुनिया कर्म पे ही चल रही है। सही और गलत कुछ है ही नहीं, सब आपके कर्मों का फल है। इनफैक्ट भगवान भी कर्म से भी जुड़ा है, कर्म से ही जुड़ा है। सब कर्म का फल है। लेकिन गीता बोलती है कर्म से ऊपर उठ जाओ, तुम कर्म को छोड़ दो, तुमको कर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप अपने एक्शन को रिनंसिएट कर दो। एक्शन से जब आप ऊपर उठ जाओगे तो सारी चीजें खत्म। अब एक्शन का मतलब यह है इच्छा। अर्जुन की बात करते हैं। अर्जुन जो है बड़े परेशानी में रहते हैं। डेफिनेटली वो फाइट करेंगे, लेकिन क्या इसकी जरूरत है? अर्जुन पहली बार तो लड़ नहीं रहे हैं, वो इससे पहले भी कितने वॉर झेले हैं, कितने लोगों को उन्होंने मारा है, कितने राक्षसों का उन्होंने संहार किया है। लेकिन अर्जुन इस समय बहुत ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि हद से ज्यादा वायलेंस होगा और वो अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड जिनको वो बचपन से जानते हैं, उनको कैसे मारे। तो गीता इज अ मैंडेट फॉर एक्शन। इंसान की स्पिरिचुअल डेस्टिनी है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन आप ये समझिए, गीता ये बताती है कि आप सोसाइटी में रहते हैं, सोशल बीइंग्स के तहत डेफिनेटली कर्म जनरेट होंगे, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल डेस्टिनी क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसके लिए कर्म बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब अगर इस संसार में हो तो आप इस साइकिल में फंस गए हो, आप कर्म में फंस गए हो। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे, अभी मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्यों बहुत लोगों को लगता है कि मेरा बॉस बड़ा खड़ूस है, इसके साथ ही अच्छा क्या है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, उसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। अभी मैं उसका भी जवाब दूंगा। ये कर्म से ही जुड़ा है। तो गीता यही कहती है कि आप डिटैच हो जाओ। कर्म या एक्शन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब अगर हम इन संसार में आएंगे तो हम कर्म तो करेंगे ही। यहां पे कर्म से डिटैचमेंट का मतलब यह है कि आप अपने एक्शन को रिनाउंस कर दो और एक सन्यासी हो जाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर वर छोड़ के चले जाओ, आप अपनी इच्छाएं त्याग दो, बस। अब इच्छाएं मतलब वही, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वही सही कर्म होता है। ठीक है, वही सही कर्म होता है कि आप कर्म करो, लेकिन कोई बहुत बड़ी इच्छा ना रखो। क्योंकि अगर आप इच्छा रखोगे, इच्छा को लेके अगर आप कर्म करोगे ना, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहां पे आप ये समझिए कि हम उस, गीता ये बोलती है कि हम उस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, जहां पे कर्म बहुत जरूरी है। नेचर जो है, हम एक्शन से तो भाग ही नहीं सकते ना। नेचर जो है वो कंटिन्यूअसली काम करता है। देखिए, कर्म जो है, आप एक चीज समझिए, आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस को समझिए। यूनिवर्स की इंटेलिजेंस कितनी जबरदस्त, हमारी मशीन को समझिए। आपको ये नहीं लगता हर एक चीज परफेक्टली बैलेंस्ड है? और अगर वो बैलेंस नहीं होते हैं तो बैलेंस कर देती है नेचर। इसी को ही कहते हैं कर्म। अगर कोई भी चीज बैलेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज बैलेंस नहीं है तो नेचर अपने आप उसको बैलेंस कर देगी। इसीलिए अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, कुछ अच्छा करेंगे वो एक ना एक टाइम पे आपके साथ अच्छा होगा। अब कुछ कर्म इंस्टेंटली मिल जाते हैं और कुछ कर्म को, जैसे आप फल लगाते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, तो उसको बढ़ने में टाइम लगता है, फल बाद में आता है। तो ऐसे ही कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसको आप लगा तो देंगे, कर तो देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। अब मैं आपको एक और, देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा। वैसे हम सबको अपने बुजुर्गों की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि क्या हुआ था। कि स्टोरी ये सच्चा है, अभी पिछले महीने की है। कि मैं कानपुर गया था, मेरा ननिहाल कानपुर में ही है।
तो मेरे घर के बगल में एक एक फैमिली है। तो हुआ क्या कि वहां पे दादी माँ है। अब उन मतलब उनकी अगर आप स्टोरी सुन लेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जो उनके बच्चे हैं उनका बहुत तिरस्कार करते हैं। हम लोग ने कई बार कंप्लेन करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिल्कुल रोक रखा है उन्होंने कि आप अगर ऐसा करोगे तो हम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो वहां के जो बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा तिरस्कार करते हैं, उनको कुछ नहीं, मतलब वो मनाती है कि बस मैं मर जाऊं। बहुत बुरी हालत है उनकी। लेकिन दोस्तों, यही चीज उन्होंने अपनी जवानी में भी की थी। सेम चीज, ठीक है, सेम चीज इन्होंने अपने अपने माता पिता के साथ किया था, जो इनके सास ससुर थे। उनको दुख दिया। तो कर्म से कोई भी नहीं बच सकता। जो करोगे, हो सकता है वो आपको तुरंत मिल जाए और हो सकता है वो आपको एकदम लास्ट में मिले। और याद रखिएगा, सोच भी एक कर्म है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी देता हूं। बाबा का ढाबा का एग्जांपल बेस्ट होगा। आपको याद होगा कि वो इंसान जो है, ये बहुत बड़ी ये इंटेलेक्चुअल चीज है, थोड़ा सा आप इसमें सोचिएगा कि वो इंसान, इनफैक्ट मैंने भी उसका जो वो इतना रो रहा था, वो परेशान था, मैंने उसका शेयर किया था कि यार कम से कम उसकी मदद हो जाए। लेकिन जब उसकी मदद हुई, जब उसके पास पैसा आ गया, तो उसका एटीट्यूड ही बदल गया। वो एकदम स्वैग में आ गया कि हमने तो बोला नहीं था कि वो हमारे पास आए। आपको याद होगा उसने किस तरीके से व्यवहार किया। वो मीडिया से बोल रहा था कि अच्छा जाओ यहां से। और जब तक उसके पास ये सारी चीजें नहीं थी, तब तक वो एकदम शांत था। कहने की, देखिए, यूनिवर्स उसी को ही बख्शता है ना जो डिजर्व करता है, उसी को ही ब्लेस करता है। जहां आपके कर्म गलत हुए, आपकी सोच भी एक कर्म है। आप जो सोचते हो ना, वो भी एक एक्शन है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड पूरी तरीके से प्योर नहीं है। सिंपल टेस्ट कर लो, क्या आप दूसरों से जलते हो? क्या आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो? यही गीता बात करती कि सब छोड़ दो। इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। डिटैच हो जाओ इन सब चीजों से। अपने आप कर्म से ऊपर उठ जाओ। उसके बाद अपने आप देखना कितने कितने जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। आप मंदिर में जाते हो, भगवान ये दो, भगवान वो दे दो, वो सोच आपकी दर्शाता है कि यार क्या है मतलब। तो आपकी सोच भी एक कर्म है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे गरीब लोग ऊपर नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि अगर हमने उनको पावर दे दी तो शायद उस पावर का गलत यूज कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब ऐसे भी हैं जो कमाल का काम करते हैं, बहुत ही शानदार काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऊपर नहीं उठ पाते हैं क्योंकि उनकी सोच ही थोड़ा वैसी है। वो एक कर्म की तरह, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन ये एक कर्म की तरह यूज होता है। आपकी सोच भी एक कर्म है। और यही गीता बताती है कि इससे आप ऊपर उठो। अब सवाल यही आता है कि बहुत, देखिए मैं बता रहा हूं कि काम कैसे करता है कर्म का सिद्धांत। अब बहुत लोग ये बोलेंगे कि सर आप एक बात बताइए कि मैंने, ये पॉलिटिशियंस हैं उनका इतना अच्छा है, सब कुछ बढ़िया रहता है। देखिए, पहली बात तो आप किसी की लाइफ को आप वो वैसे मत देखिएगा कि अगर वो बहुत ही समृद्ध है तो बहुत अच्छा है। पहली बात तो आपको पता नहीं कि उसकी जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। ये सब एक मुखौटा है। दूसरी चीज आप ये समझिए कि अगर हम कर्म सिद्धांत की बात करें तो बहुत लोग यही बोलते हैं कि सर देखिए, आप कर्म कर्म कहते हैं, लेकिन वो तो बहुत बुरा करता है, फिर भी वो बहुत खुश है। हिटलर ने तो ऐसा किया, इतने लोगों को मारा। कभी कभी कर्म पूरी सोसाइटी पे होता है। कभी सोसाइटी, जैसे अब जापान की बात करें तो जापान, देखिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे समझाना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। तो जापान के ऊपर जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो जापान की पूरी, आज भी उनकी नस्ल जो है ना बड़ी मुश्किल है। मतलब आज भी वहां पे जो लोग पैदा हो रहे हैं वो डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक रेडिएशन है। लेकिन दोस्तों, जापान का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 100 सालों तक उन्होंने अत्याचार किया। उन्होंने लोगों को मारा, काटा, नरसंहार किया। चाइना वालों के साथ उन्होंने बड़ी जिंदा जला देते थे वो लोग। तो कभी कभी भाई, वो क्या कहता नहीं था, अरे चंगेज खान, कि मैं कोई अत्याचारी नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे कर्मों की सजा हूं, जो तुमने किए हैं, जो तुमने पाप किए, मैं तो सजा देने आया हूं। तो कभी कभी पूरी सोसाइटी को भी कर्म, कर्म एक बहुत ही ज्यादा वाइड कंसेप्ट है। आप कुछ भी करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उससे कर्म जनरेट होगा, वो एक्शन जनरेट होगा और उसका आपको फल मिलेगा। अक्सर हम वही बोल रहे हैं ना कि आप लोगों को लगता है कि मेरी जिंदगी ऐसी है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके बॉस है, ठीक है। तो वो बोलता है कि मेरा बॉस इतना बदतमीज है, मुझे हमेशा लेट डाउन करता है, मुझे हमेशा पूरे पूरे स्टाफ को वो बदतमीजी से ट्रीट करेगा, वो गंदी गंदी गालियां देगा, हर कोई उससे परेशान है। लेकिन दोस्तों, जब उसने पता लगाया, उसको यह पता चला कि वो ब्लड डोनेट करता है 3 महीने पे उसका बॉस,
उसका बॉस जो है वो एक स्कूल चलाता है। तो आप समझिए कभी कभी क्या होता है, आपके अच्छे कर्म आपके बुरे कर्म को ढक लेते हैं। देखिए ये तराजू की तरह है, जब तक आपके अच्छे कर्म ऊपर हैं तब तक बहुत बढ़िया, और जैसे ही आपके कर्म नीचे जाएंगे, आपने गलत करना शुरू किया, वहीं से आपका पतन शुरू हो। ये तराजू किस तरफ जाएगा? तो इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। जरूरी नहीं है कोई इंसान आपके लिए बुरा है वो दूसरे के लिए भी बुरा हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत बढ़िया कर रहा हो, उसके अच्छे कर्म उसके बुरे कर्मों को ढक लेते हैं। अब आपको समझ में आया कि कई बार पॉलिटिशियंस हम देखते हैं कि कई बार जैसे कुछ बाहुबली नेता बहुत ऊपर राइज, अब जैसे मुख्तार अंसारी की बात कर लेते हैं, ठीक है, या मुख्तार अंसारी या कोई भी किसी की भी आप बाहुबली की बात कर लीजिए। तो एक तरफ बाहुबली के ऊपर यह आरोप लगता है कि बड़े बदतमीज हैं, होते हैं, बहुत लोग होते हैं वो खतरनाक, बहुत खतरनाक हरकतें, मर्डर तक कर देते हैं पावर के लिए, लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड उनकी ये इमेज रहती है कि ये लोग लोगों का भला भी करते हैं, कोई भी इनके पास आता है, इनकी अगर बस में होता है तो बिल्कुल भला करेंगे, रॉबिन हुड तरीके की इमेज। तो वही चीज है ना, अच्छे कर्म बुरे को ढक लेंगे, लेकिन जब बुरे ज्यादा हो जाते हैं तो लोग जेल चले जाते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी जेल में है। तो कहने का मतलब यही है कि कर्म अपने अच्छे रखिए, और गीता यही बताती है कि इन सबसे ऊपर उठ जाओ। अब आप समझे, आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग जो बोलते हैं, इंसान अपने कर्मों की वजह से ही परेशान रहता है। अगर आप समझ लीजिए कि मैं ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप वैसे ही हो, आप सोच ही वैसा रहे हो। जिस दिन अपनी सोच बदल लोगे, जिस दिन डिटैच हो जाओगे, जैसे मैं एक दोस्त को जानता हूं, वो हमेशा परेशान रहता है। मैं एक और मेरी फ्रेंड है, वो बहुत पूजा करती है, बहुत पूजा, लेकिन वो उसके बावजूद परेशान रहती है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? जब मैंने उससे थोड़ा बात किया तो उसकी बड़ी सोच डिस्ट्रक्टिव थी, बहुत ही खतरनाक थी। कुछ कुछ लिए तो वो जेनोसाइड को बढ़ावा दे रही थी कि ठीक है नरसंहार होना चाहिए। तो ऐसी सोच के साथ आप कितना भी अच्छा कर लो दूसरों के साथ, आप आगे नहीं, क्योंकि सोच भी एक कर्म है, ये भी एक कर्म योग है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बेटा डिटैच हो जाओ, लड़ाई जरूरी है, लेकिन तुम लड़ाई को अगर लड़ाई की तरह लोगे तो प्रॉब्लम है। आप लड़ो, बिल्कुल लड़ो। कभी कभी भाई, जब देखो ये द्वापर युग में हुई, जिस समय बड़ी मुश्किल थी, इंसान जो है अब कलयुग में प्रवेश करने वाला, तो उसके अंदर बुराइयां आ गई थी, लेकिन अर्जुन लड़ना नहीं चाहते हैं। तो कृष्ण यही समझाते हैं कि देखो कभी कभी युद्ध जरूरी होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज टू ब्रिंग पीस, लेकिन युद्ध को युद्ध की ही तरह रखो। जो युद्ध लड़ रहे हैं उनका भी सम्मान करो, आप अपने एनिमी का भी सम्मान करो। अगर आप गलत तरीके से लड़ रहे हो, आपके कर्म ऐसे, आपकी सोच ऐसी है, तो फिर युद्ध इज वेरी डेंजरस। तो राइट और रॉन्ग कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज कर्म। अर्जुन लड़ते हैं, कोई पैशन कुछ नहीं, वो सिर्फ लड़ते हैं धर्म स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। अगर वो वॉयलेंस के साथ लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, युद्ध के बाद भी लोग परेशान होंगे। कभी कभी आपको कुछ गलत चीजें भी करनी होती है, कंपीट भी करना होता है, लेकिन वो सेपरेट ईगो के साथ करना चाहिए। आप अगर अपने आप को उससे जोड़ लोगे तो फिर वहां से बुराई डेवलप होगी, आप उसे डिटैच हो जाओ। जैसे भगवान राम, युद्ध करना जरूरी था, रावण को मारना जरूरी था, लेकिन उन्होंने रावण का भी सम्मान किया, ठीक है। तो इसीलिए एक्शन डन, जब भी आप कोई कर्म करते हो विदाउट अटैचिंग, बहुत ज्यादा उसको अटैचमेंट ना होते हुए या रिजल्ट की चिंता ना होते हुए, तब वो परफेक्ट कर्म होता है, तब आप असली में कर्म कर रहे हो। ये एक्शन से आप बंधे हुए हो, लेकिन अगर आप इस एक्शन से ऊपर उठ गए, आप डिटैच हो गए पूरी तरीके से, मैं काम कर रहा हूं, अच्छा काम करता जाऊंगा, जो भी रिजल्ट है मुझे एक्सेप्ट है। यार ये बहुत मुश्किल है, ये देखिए बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन समझ लीजिए बहुत मुश्किल काम है। इतना मुश्किल है, आप ऐसा सोच सकते हो कि आपने बहुत मेहनत की, अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बहुत बुरा लगता है। आपने यूपीएससी की काफी तैयारी की, नहीं हुआ, तो बोलना तो बहुत आसान है कि ठीक है एकदम बैलेंस्ड रहो, लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन आप ये समझिए कि वो जो नॉलेज है ना, वो आपको कितनी आगे ले जाएगी। तो हमारे जो एक्शन है इज द रिजल्ट ऑफ आवर नेचर, समझे कितनी बड़ी, हमारा जो एक्शन है दैट मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ आवर नेचर। हमारा जैसा नेचर है वैसे ही तो एक्शन जनरेट होगा। अब आप समझो कि आपके साथ क्यों सही नहीं हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, थोड़े थोड़ा अपने आप में चेंजेस लाओ, ठीक है। हमको पता है, देखिए इंसान जो है वो बहुत ही भोला होता है और वो अच्छा होता है, ये फंडामेंटली इंसान अच्छा है। जो अच्छा इंसान है वो क्या है, कभी मान लो अगर कोई वो परेशान रहेगा, जैसे किसी का दुख देख के परेशान रहे हो जाएगा वो। अगर मान लो कोई कुत्ता, इफ अ डॉग इज हर्ट, तब वो परेशान हो जाएगा।
ठीक है, किसी जानवर को परेशानी में देख के परेशान हो जाएगा, किसी औरत के साथ खराब हो रहा है तो परेशान हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम गलत करते रहेंगे। ठीक है, हम गलत को देखते रहेंगे, हम गलत पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिटी या स्टेट को चलाना है। तो इसीलिए गीता जो है, इट ले स्ट्रेस ऑन ह्यूमन ब्रदरहुड। ठीक है, इंसान को कैसे साथ में चलना है, ज्यादा स्ट्रेस इस पे है। इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है ही गीता, नहीं वैसे ऐसा है भी नहीं, दोनों ही है, लेकिन यहां समाज की ज्यादा गीता बात करती है। ठीक है, तो अगर हम इस स्पिरिट से काम करते हैं, डिटैचमेंट और डेडिकेशन, तो हम अपने एनिमी की भी इज्जत करेंगे। और विजडम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजडम से आप, विजडम इज एवर प्योर एंड परफेक्ट, वो हमेशा प्योर होता है। और अगर आपका सही विजडम होगा तो सही कर्म जनरेट होगा, आप लिबरेट होंगे। लिबरेशन इज एक्चुअली अकम्प्लिश्ड बाय विजडम, समझ गए? लेकिन विजडम विदाउट प्योरिफिकेशन, अगर आपका दिल प्योर नहीं होगा तो आपको विजडम नहीं आएगा। एक अनपढ़ इंसान भी विजडम को प्राप्त कर सकता है, वो बहुत ज्यादा समझदार हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपका दिल प्योर होना चाहिए। तो आपकी जो स्पीच, माइंड, बॉडी का जो भी एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, एकदम लाइंड होना चाहिए। और हम ही अपने कर्म के मास्टर हैं, हम ही अपने कर्मों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, भगवान क्या है? भगवान देखिए, भगवान आपके पास एक शक्ति है, आप उस भगवान से जुड़ सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भगवान आपको गाइड कर रहा है, तो गीता ये भी बताती है, ठीक है आप कभी कभी सारी चीजें भगवान पे छोड़ दो, लेकिन वो भी एक कर्म है। आपने भगवान पे छोड़ दिया मतलब आप डिटैच हो गए। अगर आप भगवान पे छोड़ रहे हो कि देखो जो होगा भगवान देख लेगा, दैट मीन्स यू आर डिटैच्ड। और अगर डिटैचमेंट, तो गीता का यही पर्पस है कि डिटैच, जब जिस दिन डिटैच हो जाओगे उस दिन आप ग्रो करने लगोगे, क्योंकि आप कर्म से भी ऊपर उठ गए। आपको जब फल की चिंता है ही नहीं कि ठीक है जो होगा देख लेंगे यार, अब मैंने काम कर दिया, जो होगा देख लेंगे, तो वो कर्म जो है, वो जो सोच है, वो एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भेजेगा यूनिवर्स को। दैट मीन्स आप यूनिवर्स की इज्जत कर रहे हो, एक बहुत ही प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा। हालांकि देखिए साइंस अभी तक प्रूव, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि साइंस और रिलीजन, स्पिरिट या स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो साइंस से ऊपर है। मेटाफिजिक्स जिसको बोलते हैं, जिसको साइंस समझा नहीं सकता, लेकिन धीमे धीमे साइंस समझा रहा है। साइंस तो भैया अभी खाली 10% चीजों को समझाता है, 90% तो उसको पता ही नहीं है। और ये 90% आपको पता हो सकता है अगर आप ध्यान में जाओ। जैसे मुझे कल ही एक एक मेरी दोस्त है, उनका फोन आया था, तो वो मेडिटेट कर रही है अभी 2-3 महीनों से। तो मेडिटेशन में कल उन्होंने बहुत अच्छा बात बताई मुझे कि उन्होंने एक सपना देखा, और वो सपना मतलब काफी कमाल था। भगवान शिव, मतलब वो पहाड़ों पे बैठे हुए और आसमान एकदम नीला हो गया है, भगवान शिव के दर्शन हुए। यानी कि आपका माइंड उस लेवल पे अब चला गया है कि जब यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। ठीक है, और ये आप अपने कर्म से, आप अपने आप को, अपनी जिंदगी को अपने कर्म से कंट्रोल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अगर आप अवेयर रहोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कर्म कितने सही हैं। ठीक है, ये दुनिया शर और अक्षर में डिवाइड है। शर जो है, जो आप अपने आप को एक, इस वर्ल्ड में जो जो म्यूटेबल वर्ल्ड है, चेंज होता रहता है, इसमें आप अपने आप को झोंक देते हो। और दूसरे वो होते हैं जो अपने आप को बिल्कुल साइलेंट रखते हैं, अक्षर। ठीक है, लेकिन जो आइडल मैन होता है, जो उत्तम पुरुष होता है, वो इन सबसे ऊपर चला जाता है और वो किसी की चिंता नहीं करते। तो कर्म योग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल को, अपनी लाइफ के गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि दोस्तों आप जो भी करेंगे उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ये साइंस भी है एक तरीके से, आपने खुद भी देखा होगा, खुद एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी वक्त लग जाता है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्ट भी कर्म इफेक्ट होता है। अगर आप उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जैसे नॉन वेज, ठीक है, नॉनवेज में आप भले ही आप खा रहे हो, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो नेगेटिव कर्म है। आपके खाने की वजह से एक एक जीव की जान ली गई है, तो आप उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व और उसका फल भोगना तो पड़ता है। समझ रहे हो? तो ऐसी कोई भी चीज, अरे खैर छोड़ो, ऐसी कोई भी चीज मैं नहीं बोलूंगा। कहने का मतलब यह है कि बस थोड़ा डिटैच हो जाओ। अब आप बोलेंगे सर गीता तो वैराग्य की बात करती है, क्या वैराग्य की तरफ ले जा रही है? नहीं, बस अवेयरनेस की तरफ ले जा रही है। तो ये लेक्चर था। अब गीता का लेक्चर आएगा परसों, मैं जल्दी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और परसों हम कमेंट्री पे आएंगे। अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है, हमने सब कुछ देख लिया कि गीता में ये सारी चीजें हैं। अब हम आएंगे सीधा कमेंट्री पे।
श्लोक्स पे आएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।